8वीं कक्षा की प्रश्नावली पढ़ रहे अपन 2.4, उसमें से अपन ने 5 प्रश्न कर दिए, 1 से लगाकर 5 तक प्रश्न। यदि आपने नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न, इसके अंदर दे रखा है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी गांव का नाम है महुली, उसके अंदर एक तंग आयताकार यानी एक भूखंड है जिसका आकार है वो आयताकार है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11 और 4 का अनुपात है। इस पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है, जो कि अनुपात के रूप में दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही आपको उत्तर इसका सरल नजर आएगा। देखिए क्या है, हल करते हैं इसको। जो भी आपको लंबाई और चौड़ाई अनुपात के रूप में दे रखी है उसको मान लेंगे एक चर के रूप में, x के रूप में। तो देखिए सबसे पहले मान लेता हूं, माना आयताकार भूखंड की पहले लंबाई दे रखी है, तो लंबाई मान लेता हूं कि लंबाई जो भी आपको अनुपात दे रखा है उसी अनुपात के रूप में मानना है। देखिए अनुपात क्या है, 11, तो 11 और पीछे लगाना x, क्योंकि एक चर वाला समीकरण पढ़ रहे हैं, आपको दोनों x x मानना पड़ेगा। दूसरा आपको मानना है उसकी चौड़ाई, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं चौड़ाई। चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 4x। यानी जो अनुपात के रूप में दे रखी थी आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11 और 4 था, उसको मैंने मान लिया कि आयताकार भूखंड की लंबाई तो 11x है और चौड़ाई है वो 4x है। चलिए तो थोड़ा आयत को समझते हैं ताकि ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए एक आयत जो होता है उसकी आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होती है, समान। जैसे मान लो ये लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 11 का अनुपात दे रखा था, अपन ने माना था 11x, तो 11x लंबाई हो गई और चौड़ाई अपन ने मानी है वो 4x। तो आयत की विशेषता होती है कि आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, समान। तो ये 11x है तो ये भी क्या होगी 11x, ये 4x है तो ये भी हो जाएगी 4x। अब बात होती है यहाँ पे कि इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है इस अनुपात में, और गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, अब बाढ़ की हो रही है बात, तो यहाँ से लगाकर मान लो स्टार्ट करते हैं ए से, तो ए से लगाकर स्टार्ट होके पूरे चारों तरफ घूम के बाढ़ लगानी है और यहाँ तक वापस पहुँचना है, ए बी सी और डी। एक तरह से ये आयताकार भूखंड है और चारों ओर बाढ़ लगाना है। तो आपको इन सबको काउंट करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा 11x 4x 11x और 4x। इन चारों को जोड़ेंगे, चारों भुजाओं को, तो आपके टोटल बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। यानी एक तरह से आयत का क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो बाढ़ की लंबाई निकालने के लिए आपको आयताकार जो भूखंड है उसका परिमाप निकालेंगे पहले, और फिर उसका आप माप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए कैसे, तो यहाँ मैं लिखता हूं कि आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप। यहाँ आप परिमाप की जगह ये भी लिख सकते हैं कि आयताकार भूखंड की बाढ़ की लंबाई, ये दोनों एक ही है। परिमाप का अर्थ ये होता है कि चारों भुजाओं का योग। तो आयताकार भूखंड का परिमाप, अब परिमाप के लिए सीधा आप सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चारों भुजाओं को ऐसे कंटिन्यू जोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ सूत्र से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। यानी आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी देखिए यहाँ से वापस आपको समझाता हूँ कि जो 11x है, यहाँ से जैसे जोड़ना प्रारंभ करें तो 11x प्लस 4x प्लस 11x और प्लस 4x, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपके 30x। अब मैं सूत्र से कर रहा हूँ, तो सूत्र से देखिए जो परिमाप है वो क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई क्या है 11x प्लस चौड़ाई क्या है 4x। अब 11x 2, 11x और 4x जुड़ के कितने हो गए 15x। अब 2 का गुणा 15 से x से होगा तो क्या हो जाएगा 30x। यानी कि आपके भूखंड का परिमाप आया है वो क्या आ गया 30x। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भूखंड के चारों ओर जो बाढ़ लगानी है उसकी लंबाई आ गई है आपके 30x। अब आगे क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए, वापस पढ़ रहे हैं कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का व्यय
करने होंगे एक पंचायत को, तो भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रति मीटर जो व्यय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 रुपये। आपकी बाढ़ की लंबाई कितनी आ रही है, 30x मीटर। ये सब मीटर में होगा, देखिए यहाँ पे मीटर में दे रखा है। जो आपको 100 रुपये दे रखा है वो प्रति मीटर है, यानी सब लंबाई चौड़ाई वो मीटर में ही मापना है आपको। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 11x मीटर और 4x मीटर। ये भी जो आएगा परिमाप वो किस में आएगा, मीटर में। तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो 100 प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय है वो 100 रुपये है। तो इसलिए 30x जो मीटर बाड़ की लंबाई है उसका कितना व्यय हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। तो इसलिए 30x मीटर बाड़ लगाने का व्यय ये हो जाएगा 100 इंटू 30x, यानी गुणा करना है। तो 100 का गुणा जब 30x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000x मीटर, सॉरी व्यय ये 3000x रुपये। अब देखिए वापस प्रश्न पे आते हैं कि पूरा प्रश्न पढ़ लेता हूं। चलिए, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11 और 4x का अनुपात है। तो अपन ने 11x और 4x के रूप में लंबाई चौड़ाई मान ली थी। फिर गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। यानी कि प्रति मीटर व्यय है वो कितना, 100 रुपये। तो 100 रुपये के हिसाब से 30x का अपन ने निकाल दिया कि 3000x रुपये खर्च करने होंगे, परंतु प्रश्न में दे रखा है कितना, 75,000 रुपये। तो इन दोनों को क्या करना है, बराबर, यानी अपन के अनुसार आ रहा है 3000 और प्रश्न में दे रखा है 75,000, तो दोनों को बराबर करेंगे तो आ जाएगा उत्तर, यानी x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का अर्थ है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार अपन लिख रहे हैं कि जो 3000x है वो किसके बराबर है, 75,000 के। इससे x का मान आ जाएगा, देखिए 75,000 बट्टा 3000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो पहले ही, और x बराबर 75 बट्टा 3। अब 75 के अंदर आपके 3 का भाग जा रहा है इजीली 25 बार, यानी कि x का मान कितना आया आपके 25। आप सीधा भी भाग दे सकते थे 3000 का 75,000 के अंदर, तो आ जाता 25। अब देखिए यहाँ पे x का मान आया 25, तो इजीली आप लंबाई और चौड़ाई निकाल दे सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, अतः भूखंड की लंबाई, अब भूखंड की लंबाई है वो कितनी मानी है आपने, 11x। तो 11x यानी कि 11 का गुणा करना है 25 से, x की वैल्यू कितनी आई है 25, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 275। ये तो हुई लंबाई। इसी प्रकार आपको चौड़ाई निकालना है, तो चलिए चौड़ाई भी निकाल देते हैं। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई है वो 4x माना है, तो 4x, 4 का गुणा किससे करेंगे 25 से, क्योंकि x की वैल्यू 25 है। गुणा करेंगे 25 का गुणा 4 से तो क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो ये दोनों आ गए आपके आंसर। लंबाई आई 275 और चौड़ाई आई 100 मीटर।